हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। ठीक 9 बज चुके हैं और हमारी इसी टाइम डेली रात्रि को 9 बजे क्लास होती है राजस्थान जीके की। और ये राजस्थान जीके जो है ये दोस्तों आज की क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में सवाल भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पर मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरा का पूरा पेपर आ गया या फिर ऐसा वैसा है। देखो एक दो सवाल ज़रूर देखने को मिलेंगे आपको आज की इस क्लास में से। ठीक है, आपसे निवेदन है आप आखिर तक जुड़े रहेंगे और आपके लिए बेहतरीन जो किया जा रहा है वो ये है कि आप गूगल पर जाकर हमें सर्च कर सकते हैं राजस्थान क्लासेस के नाम से। आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगी जो भी क्लासेस हो रही है यहाँ की। ठीक है, और अगर ना मिले तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं जो आपको नंबर दे रखे हैं। वैसे मैं आपको आखिर में नंबर दे दूंगा। ठीक है, पीटीटी का कंप्लीट कोर्स भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया या तो आप राजस्थान क्लासेस वेबसाइट को विजिट कर लो या फिर आप राजस्थान 360 ऐप को विजिट कर लो। ये ऐप को विजिट कर लो, है ना, कुछ भी। तो आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान के प्रथम, बताइए दोस्तों, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था, इनमें से वो कौन से है? तो याद रखना दोस्तों, सरदार जोगिंदर सिंह है। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। देखिए बात ऐसी है, जुलाई 1972 को इन्होंने शपथ ग्रहण करी थी और फरवरी 1977 तक इन्होंने जो है त्याग पत्र दे दिया था या फिर इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ पे पूरा समय जो कार्यकाल इन्होंने नहीं लिया था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। अगला सवाल है कि मीरपुर मंदिर किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, मीरपुर जो मंदिर है ये क्या, कौन से मंदिर है? ये जैन मंदिर है, कलात्मक जैन मंदिर है, याद रखना। और ये जो मीरपुर मंदिर है सिरनावा पहाड़ियों में है, सिरोही में है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। बहुत अच्छा। अगला सवाल है, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 किसकी अध्यक्षता में गठित हुई? दोस्तों इसका आंसर आपको देना है। ये सवाल जो है ना पटवार एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा HC माथुर, यानी हरीश चंद्र माथुर है जो आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया था? दोस्तों तो यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋषि दत्त मेहता। ऋषि दत्त मेहता को लॉक करेंगे। और देखिए यहाँ पर हम लोग ये भी बात करें, क्या बात हो रही है, ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया था ऋषि दत्त मेहता ने, राजनीतिक जनजागरण को लेकर ये बात हो रही है। दशक अगर पूछ लिया यहाँ पे दशक किया है तो बिल्कुल याद रखिएगा। अगला सवाल है कि राज्य की प्रथम वन नीति कैबिनेट द्वारा कब अनुमोदित की गई थी? तो कल की क्लास में हम लोगों ने दोस्तों 8 फरवरी पढ़ लिया था, याद रखना 18 फरवरी है, सॉरी। ठीक है, तो 2010 में इसको अनुमोदित किया गया था, 2010 में, यानी ऑप्शन डी। लेकिन डेट आप याद रखेंगे 18 फरवरी। ठीक है, उस समय हमारे लिए ये लक्ष्य रखा गया था राजस्थान में कि संपूर्ण भूभाग में 20% जो है वन आच्छादित होने चाहिए। अगला सवाल है कि राज्य की प्रथम मुख्य सचिव महिला जो बनी थी ना वो कौन बनी थी? इस प्रकार के सवाल भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये जो है ना दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती कुशल सिंह, है ना। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक होगा। और ये 2009 में बनी थी दोस्तों पहली महिला मुख्य सचिव, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और वैसे प्रथम मुख्य सचिव कौन बने थे दोस्तों, ये तो आप सभी को पता ही होगा, है ना। बोले सर के राधाकृष्णन बने थे जो कि 1949 में बने थे। कब? 1949 में। अगला सवाल है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री के द्वारा जो है की जाती है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिए, राजस्थान की पहली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी थी? राजस्थान की पहली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी थी? तो दोस्तों बताइए, यानी महिला आयोग जो है ना, महिला आयोग, उसकी अध्यक्ष कौन बनी थी पहली? तो दोस्तों श्रीमती कांता खतूरिया, यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। 1999 में ये सबसे पहली बनी थी। ठीक है, ओके। और वैसे दूसरी फिर है जो ये बने थे दूसरी बार महिलाओं की बात करें तो दूसरी बार में नहीं, ये थी 2006 में थी ये तारा भंडारी। ठीक है, और
15 में श्रीमती सुमन शर्मा थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दुश्मन भंजन नामक तोप जो है किसके समय की तोप है? दुश्मन भंजन नामक तोप जो है दोस्तों ये किसके समय की तोप है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराणा अरी सिंह के समय की है। 1761 के समय की बात हो रही है यहाँ पे, लगभग वहाँ की है ना। अगला सवाल है, द्वादश कुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये शिवाड़ में स्थित है, और शिवाड़ आप सभी को मालूम है कि कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में स्थित है। कहा जाता है ये सदैव जलहरी में डूबा हुआ मंदिर है, और गजनवी ने 1025 में इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास भी करा था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से किस तिथि को हुरडा सम्मेलन हुआ था? दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, 17/7/1734। ये आपको याद रखने का बहुत इजी जो है मसला है, जो हल हो गया। हुरडा सम्मेलन दोस्तों देखिएगा, हुरडा सम्मेलन जो है ये 17/7/1734, 17/7/34 है ना। तो ऐसे में आप यूँ याद रख सकते हैं, इतना हार्ड तो है नहीं। ये हुरडा सम्मेलन उस समय भीलवाड़ा में हुआ था। अगला सवाल है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु जो शिष्टमंडल जो दूतों का क्रम भेजा था ना, वो क्या था? तो देखिए दोस्तों, हम बात करें जमा भाटो, हमने कई बार ये ट्रिक पढ़ी है। जमा भाटो सबसे पहले जलाल खान को भेजा था, उसके बाद मान सिंह को भेजा था, यहाँ पर भी मान सिंह यहाँ पर भी है। उसके बाद भगवंत दास को भेजा था, मान सिंह के पिता को। उसके बाद टोडरमल को जो आखिर में भेजा था। ठीक है, तो 1573 में लास्ट वाले सारे भेजे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा दोस्तों। और बाकी जलाल खान को देखो 1572 में भेज दिया था। ठीक है, बाकी तीनों को जो है 1573 में भेजा था। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है? पीपलाद, सूरवाल, भीम सागर, हरिश्चंद्र सागर। दोस्तों सूरवाल जो है ना, ये कहाँ पर है? ये सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, और क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से साबरमती की सहायक नदियाँ, इनमें से साबरमती की सहायक नदियाँ कौन सी है आपको बताना है। देखो मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ, वैसे हमें मावा चाहिए, वैसे हमें मावा चाहिए, यानी कि दोस्तों चाहिए आपको यहाँ पर साइलेंट रखना है। वैसे से वैत्रक हो, हाँ वैत्रक होगा। ठीक है, से सही होगा, हा से हातिमती होगा, में से मेषवा होगा, माँ से माजम होगा, वा से वाकल होगा। तो वाकल है यहाँ पे, ये रही। हा से हतिमती है तो हतिमती ये रही। से सही है तो ये रही। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन राज्य के किस जिले के हैं? बताइए दोस्तों, प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन राजस्थान के किस ज़िले के हैं? तो ये झुंझुनू के थे। और सितार वादक जो थे ना दोस्तों, रविशंकर जो है वे जयपुर से संबंध रखते हैं। यहाँ पे जयपुर ऑप्शन ही नहीं है, खैर तो याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, अरावली पर्वत राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? अरावली पर्वत राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है दोस्तों? तो यहाँ पे आप सभी को ध्यान रखना है। वैसे आप सबको पता भी होगा 9% है अरावली, है ना, और 9 हो जाएगा। और हम बात करें तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितने परसेंट है? 10% है। तो 9-10 का आपको ये रेशियो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि जयराज पर्वत चोटी जो है ना, ये किस जिले में स्थित है? तो जयराज पर्वत चोटी दोस्तों ये सिरोही जिले में है, और 1090 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जयराज पर्वत चोटी। इनमें ऑप्शन ही नहीं है सर, नहीं है। तो ऑप्शन जो है सिरोही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, और अगला सवाल है कि बाबा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? बाबा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। और आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गरासिया। देखिए दोस्तों, गरासियों की बात करें, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। वैसे जो ट्रिक है हमारी वो है गोकुल मामो जवान है ना, गोकुल मामो जवान है, ये हमारी ट्रिक है यहाँ की।
तो ये भी जो है आपको याद रखना है पूरा का पूरा, ठीक है। और ये बाबा नृत्य जो है ना, ये मुख्य रूप से होली पर युवकों द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, और ये कह रहा है कि निम्न में से कौन से जिले में सर्वाधिक प्रतिभूमि है। इनमें से कौन से जिले में सबसे अधिक प्रतिभूमि है दोस्तों, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जोधपुर। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, जोधपुर को दोस्तों। निम्न में से कौन सा जिले में सर्वाधिक प्रतिभूमि है, तो जोधपुर में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान राज्य के मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाला संस्थान कौन सा है, तो दोस्तों वो है यहाँ पे काजरी, और काजरी की स्थापना 1959 में हो गई थी। यानी ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बड़ा शानदार सवाल था। और अगला सवाल है, सवाई माधोपुर की नदी कौन सी है इनमें से। बाणगंगा नदी है, सूकड़ी है, काली सिंध है, या इनमें से कोई नहीं। देखो हम बात करें दोस्तों, बाणगंगा जयपुर से निकलती है, दौसा और भरतपुर जाती है, ठीक है। सवाई माधोपुर का कोई लेना देना नहीं। सूकड़ी जो है अपने लूनी की सहायक नदी है, तो इस साइड में आ जाएगी। काली सिंध जो है दोस्तों ये झालावाड़ साइड में है, लेकिन सवाई माधोपुर नहीं जाती। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नदी जो है सवाई माधोपुर की नहीं है। हालांकि सवाई माधोपुर की बनास है, चंबल भी जाती है, गंभीर भी जाती है वहाँ पे है, बट ये वाली नहीं जाती। प्रसिद्ध नाटक ललित विग्रहराज की रचना दोस्तों किसने की थी, ये वो सवाल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जो बार बार आते हैं एग्जाम में। तो ये ललित विग्रहराज की रचना जो है सोमदेव ने करी थी, ठीक है। हाँ, और हम बात करें ललित विग्रहराज, चलो तो हमने ऑप्शन ए को चुना है। एक हरिकेली नाटक की बात करें दोस्तों, तो वो किसने करी थी, वो विग्रहराज चतुर्थ ने करी थी। हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक जो है ये विग्रहराज चतुर्थ ने करी थी, और ललित विग्रहराज वो सोमदेव ने करी थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करकोटा किस सभ्यता का प्राचीन नाम था। करकोटा मैं आपको ट्रिक ही बता चुका हूँ। जो नगर का परकोटा है, नगर का परकोटा है, ठीक है। नगर कहाँ पर है, टोंक में है। टोंक नगर का परकोटा बना हुआ है, मैंने आपको कई बार बताया। टोंक नगर का, यानी टोंक के अंदर नगर है सभ्यता, और नगर का दूसरा नाम करकोटा है, यानी मैंने आपको बताया था परकोटा। तो यूं करके आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। सर्वप्रथम इसका उत्खनन करवाया था कृष्णदेव ने दोस्तों, याद रखिएगा। और बाकी जो है नवीनतम अभी की जो खुदाई है ना, वो 2009 में इसमें हुई थी इसकी, ठीक है। किराड़ोत आपके जयपुर में है दोस्तों, और नाडोल कहाँ पर है आप लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट करके। सांबर जयपुर में है, ठीक है। अगला सवाल है, श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अप्रीतम खजाना है स्थित है। दोस्तों सरस्वती प्रकाश लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है, ये आरपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है दोस्तों, कई बार पूछा गया। तो ये आपका ऑप्शन डी है जो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी फतेहपुर सीकर में है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, एक मान प्रकाश पुस्तकालय भी है, मान प्रकाश पुस्तकालय है, वो कहाँ पर है दोस्तों, उसका आंसर आपको बताना है। आपका आंसर सटीक आएगा सर, ये जो है ना ये जोधपुर में है। वाह जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगला सवाल देखते हैं, माही की सहायक नदी नहीं है, बताइए दोस्तों। माही की सहायक नदी नहीं है, तो याद रखना पश्चिमी बनास को लॉक करेंगे। ऑप्शन डी को, माही की सहायक नदी नहीं है, पश्चिम बनास को लॉक कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा, पश्चिम बनास। माही की सहायक नदी ये नहीं है, सोमजाखम बनास है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और आप बताएंगे इसका आंसर। देखिए दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए। हमीर ने अपनी दिग्विजय के उपलक्ष्य में कौन सा यज्ञ करवाया था, तो कौन सा करवाया बताइए, जल्दी से बताना है दोस्तों। बहुत बढ़िया, मैं आपको बता दूं, राज पुरोहित जो थे ना यहाँ के, वो थे विश्वरूप। विश्वरूप नाम से जो यज्ञ को करवाने वाले जो होता जो थे, ठीक है, जो यज्ञ को करवाने वाले थे वो थे दोस्तों विश्वरूप, और ये यज्ञ था कोटि यज्ञ, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बांडी नदी का पानी जो है ना कहाँ पर आता है, सिलीसेट में, कोलायत में, कुचामन में, आना सागर में। बड़ा आसान सा सवाल है, और आना सागर में आता है इसका पानी। और आना सागर झील कहाँ पर है दोस्तों, आना सागर झील कहाँ पर है, इसका आंसर आप ही बताएंगे। बोले सर अजमेर में है, हाँ जी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रसिक प्रिया में वीर राजा की उपाधि किस मेवाड़ शासक को दी गई थी।
रसिक प्रिया में वीर राजा की उपाधि किस मेवाड़ शासक को दी गई थी दोस्तों? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा राणा हमीर। राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि दी गई थी। और वैसे किस में? रसिक प्रिया में। रसिक प्रिया दोस्तों जो है ये किसके समय की उत्कीर्ण या फिर कह सकते हैं लिखित है? तो ये जो है अपने कुंभा के कालीन, कुंभा के समय का है, ठीक है। इनको जैसे हमारा राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किस वर्ष में किया गया था? देखिए दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? नीम का थाना में है। नीम का थाना सर कहाँ पर है? सीकर में है दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीकर जिला। नदी कौन सी नदी के किनारे? आपका आंसर आएगा सर कांतली नदी के किनारे। सर कौन सी जो है सभ्यता है? ताम्रयुगीन संस्कृति है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। वैसे ताम्रयुगीन संस्कृति की इसको जननी भी कहा जाता है। तो 1974, 75 नहीं बल्कि 77, 78 होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि उत्खनन किसने करवाया? तो RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल, और इनके साथ में और थे विजय कुमार नाम से, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। ओके दोस्तों, ये कितनी पुरानी है? तो 2800 वर्ष पुरानी सभ्यता है। तो ये सारी बातें जो थी मैंने आपके सामने 1 बाय 1 रख ली है। अगला सवाल आए, लेकिन उससे पहले मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में मेरे दोस्त, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में मेरे दोस्त, ज़रा हिम्मत तो रख, सपने बदलेंगे हकीकत में, सपने बदलेंगे हकीकत में, ज़रा मेहनत तो कर, है ना दोस्तों। बिन मेहनत के चिड़िया को भी, या फिर चिड़िया को घोंसले से बाहर जाने पर भी अगर कोई घोंसले में लाकर दे दे तिनका भी, तो बताएं हो सकता है ऐसा? नहीं। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक बहाने बनाते रहेंगे, तब तक आपके लिए आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। वही रहेगा कि कुछ हो नहीं पा रहा है। अगर ऐसा लग रहा है ना आपको कि कुछ हो नहीं पा रहा है, या फिर पता नहीं मतलब आपको अजीब अजीब जो है आपको बातें आ रही है, या फिर आपकी थिंकिंग जो आ रही है, बट दोस्तों ये सारी चीज़ें कब होती है? जब आप फ्री रहते हैं। मेरे ख्याल से जब आप मेहनत करते रहेंगे, अपने कंटिन्यू अपने जो है ना गोल पर फोकस करते रहेंगे, तो ऐसी बातें आएगी ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करूँगा आप सभी बस जुड़े रहिएगा और बने रहिएगा और लगे रहिएगा जुनून के साथ में, अपने लगन के साथ में, मेहनत पर। तेजाजी का मेला तेजाजी के किस दिन पर भरता है? जन्मदिन पर, निर्वाण दिवस पर, विवाह दिवस पर, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर आप सभी का होगा, तेजाजी का मेला तेजाजी के निर्वाण दिवस पर भरता है। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। भाद्रपद शुक्ला दशमी निर्वाण दिवस है ना, भाद्रपद शुक्ला दशमी, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करें। अगला सवाल है, ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान में कब होता है? वैसे कहाँ होता है ऊंट समारोह का आयोजन? बोले सर बीकानेर में होता है, और अभी अभी हुआ भी है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे जनवरी, ऑप्शन ए। अभी फरवरी में हुआ था, वैसे जनवरी फरवरी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जनवरी फरवरी, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये कह रहा है कि सर्वोच्च जो शिखर है ना, गुरु शिखर की ऊंचाई जो है कितनी है? तो 5750 फीट है क्या, या 5650 फीट है, या 1727 फीट है, या 1722 फीट है? तो इसमें काफ़ी भाई ने जल्दबाजी करके 1722 बताएंगे, जबकि गलत है दोस्तों। 1722 अगर मीटर पूछे तो मीटर आपका सही होगा। यहाँ पे हमारा फिट में पूछा जा रहा है। 5650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये वाला गुरु शिखर, ठीक है। और अच्छा सवाल था। अगला सवाल ये रहा, सूरज प्रकाश रचना में किसका उल्लेख है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, और फिर हम लोग जो है आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जल्दी से, सूरज प्रकाश रचना में किसका उल्लेख है? बोले सर सूरज प्रकाश में जो है जोधपुर का उल्लेख है, राठौड़ वंश का उल्लेख है, राठौड़ वंश का उल्लेख है दोस्तों, याद रखना। कर्णिदान के द्वारा लिखित ये जो है क्या है, ये रचना है दोस्तों, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। इसका आंसर आपको देना है कि कुदरत सिंह को किस हस्तकला के लिए, महारत के लिए, हस्तकला के महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में देंगे, और मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। और दूसरी बात मैंने आपको बता दी, आप राजस्थान 360 ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना।
एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से मिल जाएगी। और आप चाहो तो राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको PDF नोट्स मिल जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।